हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिबक्स चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पेमेंट इंटीग्रेशन के बारे में कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में पेमेंट इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम पेमेंट इंटीग्रेशन यूज करने वाले हैं वो है रेजोर पे। आइए देखते हैं कैसे हम रेजोर पे पेमेंट इंटीग्रेट करते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे टाइप करना है रेजोर पे। रेजोर पे टाइप करने के बाद आपको razorpay.com वाली वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे अपना साइन इन क्रिएट करना है। मैंने अपना ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पेज पे आएंगे जहाँ पे आपको एक टेस्ट मोड अकाउंट मिलेगा। ये आपका टेस्ट मोड अकाउंट होगा। तो सबसे पहले आपको इसके सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके यहाँ पे एपीआई की पे अपना एक एपीआई की आईडी बनाना है। रिसोर्स के अंदर एपीआई की आईडी इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है। इंटीग्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एंड्रॉयड एसडीके के डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसकी डिटेल्स दे रखी है कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में रेजोर पे को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो ये मेरा एक एनडीबक्स से डेमो प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में एक मेन एक्टिविटी फाइल है और एक एक्सएमएल फाइल है। जिस एक्सएमएल फाइल में एक टेक्स्ट व्यू है एज अ अमाउंट और एक बटन है पेमेंट बटन का जिसपे हमने पे नाउ कर रखा है। सो सबसे पहले हमें build.gradle मॉड्यूल लेवल पे जाना है और यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करनी है। डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद हमें ये मार्विन सेंटर को कॉपी करना है। प्रोजेक्ट लेवल के ग्रेडल में जाके रिपोजिटरी के अंदर ऐड करना है। इसके बाद अभी हमें एप्लीकेशन को सिंक नहीं करना है। तो मार्विन सेंटर को कॉपी करने के बाद हमें ये चीज का याद रखना है कि यहाँ पे जो डिपेंडेंसी इंप्लीमेंट की है उस डिपेंडेंसी में कौन सा वर्जन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.6.6 वर्जन है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं मार्विन रिपोजिटरी। ये आपको दिख रहा होगा मार्विन रिपोजिटरी। हम इस पे क्लिक करते हैं सिंपली, क्योंकि हमें जो हमने 1.6.6 डिपेंडेंसी ऐड की है उसकी लाइब्रेरी भी ऐड करनी है। और यहाँ से हम अपना वर्जन सेलेक्ट करते हैं जो कि है 1.6.6 और इसकी एक फाइल मिलेगी हमें। तो हम ये फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। इस फाइल के डाउनलोड होने के बाद हम सिंपली इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं और प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम एंड्रॉयड को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद हम ऐप के अंदर लाइब्रेरी के अंदर इस फाइल को पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम ग्रेडल को सिंक कर देते हैं। ग्रेडल सिंक होने के बाद चलिए डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे मान लिए कि हमें कैसे इंटीग्रेट करना है इसको। तो सबसे पहले हमें ये कोड कॉपी करना है और इसको ऑन क्रिएट के अंदर सिंपली पेस्ट कर देना है। हमने यहाँ पे जैसे कि एक पेमेंट बटन बना रखा है और यहाँ पे प्राइस दे रखा है 100। तो हम यहाँ पे पेमेंट बटन को इनिशियलाइज कर देते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे करते हैं पे नाउ डॉट, एक मिनट देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, पे बटन। सो हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं पे बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और इसके अंदर हम जो भी हमारा अमाउंट है उसको ले लेते हैं। ये है अमाउंट। एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं अमाउंट इक्वल टू अमाउंट डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये टेक्स्ट व्यू के अंदर जो हमारा 100 का अमाउंट था वो अमाउंट हमने वेरिएबल में ले लिया। उसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे जाके हमें क्या करना है, सिंपली ये कोड कॉपी करना है। सिंपली हम इस कोड को कॉपी करते हैं, इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ से सबसे पहले तो हमें ये रिमूव करना है इतना। इसके बाद हम ये जेसन ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे न्यू रिमूव और यहाँ पे हम रिट्राई वाला भी रिमूव कर देते हैं, प्रीफिल वाला भी रिमूव कर देते हैं, ऑप्शन डॉट पुट प्रीफिल भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे ओपन में हम एक्टिविटी के इसको दिस कर देते हैं। यहाँ पे टोस्ट को एरर के लिए इंपोर्ट कर देते हैं, एक्टिविटी की जगह पे दिस, अगर कोई एरर आती है तो ये। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर देते हैं स्टार्ट पेमेंट। इसके अंदर हम अपना अमाउंट पास कर देते हैं जो भी हमारा अमाउंट था। यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं टोटल अमाउंट के नाम से। तो अब हम देखते हैं हमने इसमें क्या किया है।
हम जैसे कि XML में हमने एज अ अमाउंट एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन कर रखा है और एक बटन है पे नाउ के नाम से, तो हमने सिंपली क्या किया है, पे बटन के सेट ऑन क्लिक लिसनर बनाया, उसमें हमने एक अमाउंट वेरिएबल में अपने टेक्स्ट व्यू का अमाउंट ले लिया है और स्टार्ट पेमेंट जो इनका मेथड था, जो कॉपी किया हुआ मेथड था, उसमें हमने अपना अमाउंट पुट कर दिया और यहाँ पे इनका कोड कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे एक चेकआउट का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे इन्होंने जेसन बनाया। अब जेसन में ये डिटेल्स हैं, जो डिटेल्स हमारे पेमेंट के टाइम पे जाएंगी, तो सिंपली नेम हम एनडी बक्स कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं यहाँ पे बाय एनडी बक्स, पे बाय एनडी बक्स। इमेज ऐसे ही रहने देते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे अपना इमेज लगा सकते हैं, थीम कलर रहने देते हैं, करेंसी INR, और ऑर्डर हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि ऑर्डर इसमें जो जनरेट होता है वो सर्वर साइड से होता है और अभी हम जो पेमेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्लाइंट साइड से कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और फिर आता है यहाँ पे अमाउंट, तो हम यहाँ पे टोटल अमाउंट ऐड करते हैं। अब अमाउंट ऐड करने से पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी आप अमाउंट ऐड करते हैं, लेट सपोज 100 या 200, तो रेजोर पे क्या करता है, जो भी आपने अमाउंट ऐड किया हुआ है उसको लास्ट में डिवाइड कर देता है 100 से। लेट सपोज अगर आपने 100 कर रखा है तो आपका जो फाइनल पेमेंट होगा वो 1 रुपीज होगा, क्योंकि ऑलरेडी इनके जो प्री डिफाइंड कोड है उसमें वो अमाउंट हमारा 100 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो अमाउंट है उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और क्योंकि ये स्ट्रिंग में है तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको स्ट्रिंग बना देंगे बेसिकली। अब हमने क्या किया है कि जैसे हमने स्टार्ट पेमेंट के मेथड पे कॉल किया है, अब हमें इसका रिस्पॉन्स भी चाहिए, यानी हमें इसका कॉल बैक चाहिए कि हमारा पेमेंट सक्सेस हुआ या फेल्ड हुआ। इसके लिए हम फिर से जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे और डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे कि यहाँ पे पेमेंट रिजल्ट लिस्नर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल बैक्स लेने के लिए, कि सक्सेस और फेल्ड का कॉल बैक लेने के लिए हमें पेमेंट रिजल्ट लिस्नर इंप्लीमेंट करना होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे पेमेंट रिजल्ट लिस्नर को इंप्लीमेंट करते हैं और इसके दो फंक्शन को ओवरराइड कर देते हैं, जो कि है ऑन पेमेंट सक्सेस और ऑन पेमेंट एरर। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इस पे हम यहाँ पे अपना टोस्ट बनाते हैं सक्सेस पे, कि अगर हमारा पेमेंट सक्सेस होता है तो हमें यहाँ पे सक्सेस मेथड दिखाए, हम यहाँ पे पुट करते हैं पेमेंट सक्सेस शो, और अगर हमारा पेमेंट फेल्ड होता है तो हमें टोस्ट जनरेट हो कि पेमेंट फेल्ड। ठीक है, तो बेसिकली बस इतना सा काम था हमारा। बट यहाँ पे एक और चीज है कि जो आपने यहाँ रेजोर पे सेटिंग में जाके ये जो की ऐड की है, इसको हमने क्या करना है, इस की को हमने यहाँ पे ऐड करना है। हम कैसे करेंगे, को डॉट सेट की आईडी, और यहाँ पे हमने की आईडी सेट कर देनी है। बस हमारा इतना सा काम है, हमारा ये डन कंप्लीट हो चुका है। इतना सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल, इतना सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, बहुत सिंपल स्टेप है इसके, जैसे कि 1 मिनट मैं इसको एंड्रॉइड कर देता हूँ। बहुत सिंपल स्टेप है। फर्स्ट हम गए ग्रेडल मॉड्यूल लेवल में, वहां पे हमने डिपेंडेंसी को ऐड किया। सेकेंड हम गए प्रोजेक्ट लेवल में, इसमें हमने माविन सेंटर ऐड किया। थर्ड हमने जो काम किया, हमने क्या किया, जिस वर्जन का हमने डिपेंडेंसी ऐड की थी उसी वर्जन की हमने लाइब्रेरी को यहाँ पे ऐड की कर दिया। फोर्थ हमने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली एक अमाउंट लिया और एक पे का बटन लिया। और फिफ्थ हमने क्या किया, सबसे पहले ये चेकआउट डॉट प्रीलोड इनिशियलाइज किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने पे बटन के क्लिक पे अमाउंट अपना ले लिया। अमाउंट लेने के बाद हमने इनका एक मेथड कॉपी किया जिसका नाम है स्टार्ट पेमेंट, और उसमें हमने क्या किया, अपनी आईडी सेट कर दी। और उसके बाद जो जो हमें पेमेंट में डिटेल्स भेजनी है वो डिटेल्स हमने पास कर दी। ठीक है, और हाँ यहाँ पे हमने इस चीज का भी ध्यान रखा कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल अमाउंट को। उसके बाद हमने हमारा पेमेंट सक्सेस होता है या फेल्ड होता है उसका कॉल बैक इनिशियलाइज किया, जिसको कि हमने पेमेंट रिजल्ट लिस्नर को इम्प्लीमेंट करके उसके दो मेथड को ओवरराइड कर लिया, जिसमें अगर पेमेंट सक्सेस होती है तो हमें सक्सेस दिखा देगा, फेल्ड होती है तो हमें फेल्ड दिखा देगा। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को अब रन करते हैं। तो ये ऐप रन हो चुका है, तो चलिए अब पे नाउ पे क्लिक करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे हमने पे नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे
फ़ोन नंबर में हमने कुछ नहीं दिया, ईमेल आईडी में। ओके ओके ओके। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक मिनट देखते हैं जरा इनका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर का क्या है। एपीआई इंटीग्रेशंस पे अच्छा 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 अच्छा, ये हमें कॉपी करना पड़ेगा कि हम भूल गए थे, हमने शायद मिस कर दिया था। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ndbugs@example.com और अपना नंबर दे देते हैं। प्रीफिल ईमेल और प्रीफिल कॉन्टैक्ट को ऐड करने के बाद फिर से हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं और नाउ पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रेजर पे का पेमेंट इंटीग्रेशन आ चुका है, जिसमें कि हमारा नेम आ चुका है, डिस्क्रिप्शन पे बाय एनडीबक्स, अमाउंट 100 आ चुका है, ये हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आ चुका है। अगर आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा तो मैं थोड़े से जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे हम कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से कार्ड से हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे वॉलेट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक कार्ड का पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि हम यहाँ पे एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी के बाद वेरीफाई करने के बाद हम पेमेंट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस वाले पार्ट को स्किप करते हैं, हम डायरेक्टली क्या करते हैं कार्ड से पेमेंट करते हैं। सो हम एक कार्ड नंबर डालते हैं, एक्सपायरी डेट डालते हैं, होल्डर नेम डालते हैं ndbugs और यहाँ पे सीवीवी हम डालते हैं 123 और पे नाउ पे क्लिक करते हैं। पे क्लिक करने के बाद कीप कार्ड सेविंग करते हैं। अब क्या है, ये जो हमारा डेमो अकाउंट है, तो डेमो अकाउंट में हमें इस तरह से सक्सेस और फेलियर का ऑप्शन आता है, बट जब हमारा रेजर पे का अकाउंट लाइव होगा तो उस समय डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सक्सेस करते हैं। तो सक्सेस करने के बाद यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली आता है और यहाँ पे आता है पेमेंट सक्सेसफुली और यहाँ पे पेमेंट की आईडी आ जाती है। अगर पेमेंट फेल करते हैं तो ये पेमेंट फेल्ड का टोस्ट जनरेट कर देता। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी आती है, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो कमेंट में जरूर पुट अप कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों की भी हेल्प हो सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।